इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना क्षेत्र टूंडला के कच्चा टूंडला में खड़ा हुआ हूँ। मैं एक विद्यालय पर खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये विद्यालय, इसका जो एस्टेब्लिश ईयर्स है वो 1966 है। 1966 का ये स्कूल श्री इंदिरा गांधी कन्या जूनियर हाई स्कूल, ये कच्चे टूंडला में इस समय एस्टेब्लिश है। आइए इसकी कंडीशन के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से इसका माहौल है। इंदिरा गांधी, श्री इंदिरा गांधी जो 1966 में बना है। आइए देख सकते हैं आप इस विद्यालय की कंडीशन देख सकते हैं। देखिए सभी तो ये मिलता है चावल प्रति बच्चे को, प्राइमरी वालों को 5 किलो 100 ग्राम चावल है। अच्छा, 2.5 किलो गेहूं है। ठीक है ठीक है। और आंटी जी आपका नाम क्या है वैसे? ममता कश्यप। अच्छा ममता कश्यप जी, ये बात बताइए, यहाँ पर खाना तो सभी बच्चों को मिलता है? अभी तो फिलहाल कोरोना को लेकर अभी कुछ नहीं है, लेकिन जो बच्चे आते हैं उनको किताब कॉपी सब प्रोवाइड कराई जा रही है? मिल रही है किताब। आइए हम बातचीत करेंगे। अब ऑफिस की तरफ रुख करते हैं। आइए, ये हमारा है ऑफिस। आप देख सकते हैं सारी तस्वीरें एक साथ लगी हुई हैं और ये टेबल है, देख सकते हैं आप। लेकिन देखिए इसकी भी हालत, पानी भी इसमें भर जाता है। इसकी हालत बहुत ख़राब है, पानी भर जाता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को लेकर बड़ा दिक्कतें हैं। मैनेजमेंट इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। मैनेजमेंट इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, जबकि ये गवर्नमेंट एडेड है। सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं का यहाँ पूरा लाभ लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए बुक्सों के भंडार। ये हम क्या है आपका? जी विवेक तिवारी। विवेक तिवारी जी, ये बताइए, जैसे एक तरफ जैसे योगी सरकार शिक्षा को लेकर बड़ा गंभीर और सक्रिय है, भवन निर्माण को लेकर भी सक्रिय है कि बच्चे कहाँ बैठेंगे, कैसे क्या है, तो सर यहाँ की जो व्यवस्थाएं अत्यंत खराब है, उसकी मुख्य वजह क्या है? जी आप बिल्कुल जैसा कि कह रहे हैं, जो सरकार जो समय समय पर विद्यालय मैनेजमेंट को जो सुविधाएं उपलब्ध कराती रहती हैं, उस संबंध में सर मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि मैं तो सिर्फ यहाँ विद्यालय में अभी वर्तमान में कार्यवाहक प्रधान अध्यापक के पद पर हूँ और उसका संचालन कर रहा हूँ, शिक्षण कार्य को देख रहा हूँ। बाकी की जो बातें जो आप द्वारा मुझे बताई जा रही हैं, उसमें बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो सुविधाओं वाली जो बात है, ये जो आप जैसे कि अभी देख रहे हैं यहाँ पर व्यवस्थाएं कुछ सही नहीं है, बिल्डिंग वगैरह सही नहीं है, जो भी है इसमें बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो व्यवस्थाएं हैं ये हमारे विद्यालय के मैनेजमेंट कमेटी जो होती है उसका कार्य है। ये हमारा शुरुआती दौर में ये विद्यालय कहाँ पर था? 1966 की बात है जी, जैसा कि मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे तो यहाँ करीब 15 साल जॉब करते हुए हो गया। 2005 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था जी। उस समय मुझे यहाँ पर विद्यालय में कार्यरत कुछ कर्मचारियों द्वारा ही मुझे बताया गया था कि ये विद्यालय पहले नगला झम्मन जो लाइन पार ये टूंडला में जो गांव है, वहाँ पर इसकी कुछ ज़मीन वगैरह भी है, ऐसा भी मुझे बताया गया है। तो अब मुझे ये नहीं मालूम कि वहाँ पर ये विद्यालय वहाँ से क्यों यहाँ पर आया और इससे पहले कहाँ था, ये मेरी जानकारी में नहीं है। तो सर जी क्या अब ये विद्यालय नगला झम्मन में नहीं जा पा रहा है? अब इस संबंध में मुख्य वजह क्या है? हाँ मैडम क्या कहना चाहेंगे? वो अभी आपको कार्यवाहक प्रधान अध्यापक बता रहे हैं जी तिवारी जी, ठीक है। वो अभी इस टाइम निलंबित है, ये सस्पेंड है। सस्पेंड। अच्छा तो इस समय कौन है फिर मैडम? नहीं हो रही तो देवी। अच्छा, और हमारी मैनेजमेंट कमेटी की जो प्रबंधक हैं, क्या नाम है सर आपका? सतीश वशिष्ठ जी हैं। आज वो पूरा खुलासा करेंगे ये विद्यालय यहाँ पर क्यों है, और ये पहले नगला झम्मन का था 1966 का। हमने तो यही देखा है, हाँ देखा आपने यही है, लेकिन बताते हैं कि ये नगला झम्मन का विद्यालय है और हमारे वशिष्ठ जी पूरी कोशिश करेंगे कि इसको नगला झम्मन ले जाएं। उनकी ज़मीन भी है वहाँ पर, तो इस संबंध में बातचीत करेंगे। यहाँ पर कितना स्टाफ है, कैसे मिड डे मील मिल रहा है, राज्य सरकार की जो सुविधाएं हैं एक विद्यालय को जो दी जानी चाहिए वो भी दी जा रही है, और लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके से किराए पे जो बिल्डिंग चल रही है ये कहीं ना कहीं असमंजस है। आइए सर से बातचीत करेंगे, कितना स्टाफ है क्या? सतीश वशिष्ठ जी आप 13 लोगों का स्टाफ है, बाकी लोग रिटायर हो गए। इस समय जो 3 अध्यापक जूनियर हाई स्कूल में और 1 अध्यापिका प्राइमरी स्कूल में है, 1 क्लर्क है और 2 चपरासी हैं। और ये सन 80 से पहले एक कमेटी चलाती थी रघुनंदन श्रीवास्तव, वो यहाँ टूंडले में इसको
स्कूल को ले आए थे नगला झम्बन से। अच्छा। तब से ये विद्यालय किराए पर ही यहीं चल रहा है। इसकी नगला झम्बन में ज़मीन है। हम ये भरसक प्रयास में नगला झम्बन के सहयोग से हम तुरंत कुछ शिक्षकों के द्वारा असमंजस जताई जा रही है आपस में। एक मैडम है जिनका नाम ऋतु जी हैं, उन्होंने ये बताया कि जो तिवारी जी हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए। फिलहाल इस संबंध में इनसे बाततित करते हैं, ये क्या मामला है। मैडम के अनुसार उन्होंने ये बोला कि आपको सस्पेंड कर दिया, इसमें आपका क्या कहना है। जी, मैं आपको इस संबंध में आपको ये कहना चाहूँगा कि श्रीमान डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय चिट एंड फंड सोसाइटी आगरा मंडल आगरा ने अपने एक आदेश जो कि 1 जुलाई 2019 को पारित किया है, उसमें उन्होंने प्रबंध समिति को लेकर जो वर्तमान में प्रबंधक जो हैं श्री सतीश वशिष्ठ महोदय, उनको उसमें प्रबंधक नहीं बताया गया है। उन्होंने फर्जी तरीके से विद्यालय को और सोसाइटी कार्यालय को गुमराह करके गलत तरीके से उन्होंने नवीकरण प्राप्त किया है और जिस प्रमाण पत्र को उस आदेश में निरस्त कर उनको आदेश दिए गए हैं कि आप के इस प्रमाण पत्र को जो नवीकरण आपने कार्यालय को धोखाधड़ी से गुमराह करके कूट रचना करते हुए जो प्राप्त किया है, उस प्रमाण पत्र और नवीनीकरण को हमारे कार्यालय में हस्तगत करा दें। इस प्रकार का आदेश हुआ है। अतः इस आदेश से ये स्पष्ट हो जाता है कि श्री सतीश वशिष्ठ जो अपने आप को प्रबंधक कह रहे हैं, वो उस आदेश के अनुसार विद्यालय के प्रबंधक नहीं हैं। उन्होंने गलत तरीके से एक वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस एक समिति बनाई थी, इंदिरा मेमोरियल शिक्षा समिति के, उसके वो प्रबंधक हैं। जबकि ये विद्यालय जो है वो संस्था ऑलरेडी अपने आप में संस्था श्री इंदिरा गांधी कन्या जूनियर हाई स्कूल के नाम से है। तो यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न होता है कि जो कमेटी जो है यहाँ पे संस्था जो है वो इंदिरा गांधी नाम से है, जो कि सन 82 तक विद्यमान थी। उसके आगे का वहाँ से रजिस्ट्रार ऑफिस यहाँ से रिन्यूअल भी नहीं किया गया है। तब जब रिन्यूअल नहीं किया गया है तो फिर ये प्रबंधक कैसे बन गए श्री इंदिरा गांधी कन्या जूनियर हाई स्कूल के। अच्छा सर, एक बात बताइए, यहाँ पर शिक्षकों की संख्या कितनी है। शिक्षकों की संख्या अभी 5 लोग हैं, 4 लोग हैं शिक्षक। तो 4 लोग हैं, सबके नाम बताएं। एक पहले नंबर पे है विवेक तिवारी, कार्यवाहक प्रधान अध्यापक, ठीक है। और नंबर 2 श्रीमती ऋतु देवी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है श्रीमती सुमन पाल, ठीक। और चौथे नंबर पे है श्रीमती शशिकला शर्मा। शशिकला, यानी 4 लोगों का शिक्षक। स्टाफ है। जी जी। सबको सैलरी बराबर मिल रही है। हाँ, अभी अगस्त के महीने से वेतन हमारा रुक गया है।